शनि की ढैया समाप्त होते ही लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, जो कि 18 साल बाद पूरी दुनिया अंधकार में डूबने वाले हैं। और पूरी दुनिया अंधकार में डूबने के कारण आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है और कौन सी सफलताएं आपको मिलेगी, वो पूरी जानकारी पूरी स्पष्ट से आपको बताने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की, जो कि 3 जुलाई 2027 को आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त होने जा रहे हैं और ठीक 2 अगस्त 2027 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं, जो कि शनि के पिता सूर्य भगवान के ऊपर ग्रहण लगने जा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या मिलेगा, शुभ रहेगा या कुछ आपके जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि पहले तो हम बात करेंगे आपके ऊपर शनि की ढैया, जो कि 2.5 साल से चल रहे हैं, और ढैया समाप्त होने के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। और सूर्य ग्रहण में जब लगेंगे तो 2 ग्रह तहलका मचाने वाले हैं, पूरी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव डालेंगे। और वो 2 ग्रह यदि चाहे तो व्यक्ति को रातों रात उन्हें धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, रोग ऋण से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब पूरी तरह से ये हमारा पृथ्वी पर अंधकार हो जाएंगे, ये चंद्रमा आमने सामने होगा, ये सबसे ऊपर सूर्य होगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। और जैसे सूर्य की पूरी रोशनी को ये चंद्रमा ढक देंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है इच्छा का, भावनाएं का प्रतीक माना जाता है और हमारे विचार का प्रतीक माना जाता है। और ये हमारा जो चंद्रमा है, सूर्य भगवान की जो रोशनी है, जो शक्ति है, जो धरती पे रोशनी आते हैं, उन्हें ये पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। और इससे क्या होगा कि पूरे धरती पर जो है अंधकार ही अंधकार, लगभग 6 मिनट के लिए अंधकार हो जाएगा, पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएंगे। साथ ही जब अंधकार में डूबेंगे तो ये जो 2 ग्रह हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। और वास्तविक रूप में आने के बाद जो है 6 मिनट तक हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे। किसी के ऊपर शुभ प्रभाव डालेंगे तो किसी के ऊपर अशुभ प्रभाव डालेंगे। लेकिन ये 2 ग्रह यदि आपको सपोर्ट कर दिए तो जितने भी आपको नुकसान हुआ है, 10 या 12 साल से आप समस्या का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, रोग ऋण से आप परेशान है, तो ये दोनों ग्रह आपको पलक झपकते ही ये सूर्य ग्रहण में आपकी किस्मत, आपके भाग को चमका देंगे, आपकी किस्मत, आपको भाग को बदल देंगे। क्योंकि ये 2 ग्रह बहुत ही पावरफुल है। एक को पापी ग्रह कहा गया है, तो एक को मायावी ग्रह कहा गया है। और यही मायावी और पापी ग्रह व्यक्ति के जीवन में भूचाल ला देते हैं। तो वहीं कहीं ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में धन संपदा, पद प्रतिष्ठा बहुत अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन दे देते हैं, जो व्यक्ति कभी सोचे भी नहीं होते, कभी कल्पना भी नहीं होते। लेकिन हम बात करेंगे चंद्रमा का। जो चंद्रमा जब सूर्य भगवान को ढक देंगे, जब भगवान सूर्य के ऊपर जब ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण लगने से शनिदेव तो नाराज थोड़े होंगे ही होंगे चंद्रमा से, क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है। और जैसे चंद्रदेव भगवान सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, उनकी रोशनी को घेरेंगे, पृथ्वी पर नहीं आने देंगे, वैसे शनिदेव महाराज की अशुभ दृष्टि चंद्रमा पे पड़ सकती है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन की भावनाएं की इच्छाएं के कारक माने जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपका मन चिड़चिड़ापन सा हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, आपके विचार बदल सकते हैं। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मात्र ये 6 मिनट के लिए होगा। और साथ ही हम बात करें वो 2 ग्रह के, जो एक ग्रह है राहु और दूसरा ग्रह है केतु। जब समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत उत्पन्न हुए थे, तो छल से ये एक राक्षस ने विष ग्रहण पी लिया था और अमृत पी लिया था। जैसे अमृत उन्होंने पी लिया, भगवान विष्णु ने उनका अपने सुदर्शन से उनका जो गर्दन, सर जो है उनके धड़ से अलग कर दिया था। इसीलिए केतु जो है हमारे सर के नीचे का हिस्सा है और राहु जो है हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। और जब भी राहु किसी व्यक्ति के ऊपर अपना शुभ प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगते हैं, अचानक से अपने जीवन में कामयाब होने लगते हैं, अचानक से ऐसे ऐसे कार्य आइडिया उनके पास आने लगते हैं, जो अचानक से अपने जीवन में बहुत जल्दी प्रगति कर जाते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसे ही होने वाला है। और दूसरे हैं केतु, जो शारीरिक रोग, कष्ट, पीड़ा, दया, धर्म, संघर्ष, मेहनत, सेवा, सत्कार के कारक माने जाते हैं। और यदि दया धर्म के साथ आप सेवा सत्कार यदि करेंगे, तो सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो ये केतु का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके लिए अभी से आपको सेवा सत्कार करने की जरूरत है, धर्म के मार्ग पे चलने की जरूरत है। क्योंकि शनि के जब आपके ऊपर, जैसे ही शनि की 7.5 ढैया समाप्त होने के, यानी जून में समाप्त हो रहा है, और जून जुलाई अगस्त यानी 2 महीना बाद, ठीक 2 महीना बाद यानी 2 अगस्त को सूर्य देव के ऊपर यानी ग्रहण लग रहे हैं। ग्रहण लगने के कारण जो है जब पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी अंधकार हो जाएंगे,
तो ये दोनों ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालना आरंभ करेंगे, और इस दोनों प्रभाव से यदि ग्रह से आप अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमेशा क्रोधित होने से आपको बचना पड़ेगा, और साथ ही सेवा सत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि 7 ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और 7 सपोर्ट आपको मिलने के कारण से ये जो 8वां और 9वां ग्रह का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये 2027 तक मिलेगा, जब आपको ये आपके ऊपर से ये शनि की ढैया समाप्त होंगे, और समाप्त होने के बाद जब भगवान सूर्य के ऊपर ग्रहण लगे, 2 अगस्त को ग्रहण लगेगा, और ग्रहण लगने के साथ जैसे ग्रहण समाप्त होंगे वैसे भगवान सूर्य की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। लेकिन 3 जुलाई 2027 को जब आपके ऊपर से ढैया समाप्त होगा तो अंक ज्योतिष में देखिए कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि 3 अंक होता है गुरु का, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, वही जो जून का महीना है, और यही 2027 है। 2027 को हम ऐड करते हैं, 2 2 4 7 11, यानी 11 होते हैं, जो 11वां चंद्रमा का घर होता है, और चंद्रमा क्या कर रहे हैं कि भगवान सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा रहे हैं, और 2 अगस्त को। और ये जो जून का महीना होता है ये छठा महीना होता है। छठा महीना 6 अंक जो होता है अंक ज्योतिष में ये शुक्र का अंक होता है, जो कि सुख सुविधा धन संपदा सुख वैभव का अंक माना जाता है। तो कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। साथ ही सूर्य ग्रहण के साथ में आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया समाप्त होंगे। शनि के ढैया समाप्त होने के कारण जो है जिस दिन होगा उस दिन देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, वहीं शुक्र का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, वहीं चंद्रमा का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जो कि मन भावना इच्छाएं के कारक माने जाते हैं। चारों तरफ से खुशियां खुशी आपके जीवन में होगी। जो आप 10 से 12 साल से दुख दर्द समस्या झेल रहे हैं वो 10 सेकेंड में आप भूल जाएंगे, और ये 100% सच है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या जरूर आते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। और जिस व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या ज्यादा होते हैं वो व्यक्ति को बहुत बड़ी कामयाबी ईश्वर ब्रह्मांड पूरे ग्रह मिलकर दिलाने वाले होते हैं। ठीक आपके साथ ऐसी होने जा रही, क्योंकि धनु राशि वाले आज से लमसम 2017 से उनके जीवन में समस्याओं का आगमन हुआ था, और 2017 नहीं बल्कि 2014 से ही आगमन हो चुका था, लेकिन उनका जो बुरा प्रभाव पड़ने लगा वो 2017 से। और 2017 से उनके जीवन ऐसी करवट ली जहां उनका जीना मुश्किल हो गया था। चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार हो गए थे उनके जीवन में। लेकिन अब 2 अगस्त जैसे ही सूर्य भगवान के ऊपर ग्रहण लगेगा पूरी दुनिया अंधकार होंगे, और उस अंधकार के साथ हटने के साथ साथ आपके जीवन से पूरे अंधकार हटने वाले हैं, क्योंकि ये 18 साल 11 महीना 8 घंटे बाद लगने जा रहे हैं, जो ये सबसे बड़ा ग्रह सूर्य ग्रहण माना जाता है और माना गया है। और इसका बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है हमारे खगोलीय में, हमारे गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में। हर एक हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि जीते जागते देवता हैं, और वही देवता में बहुत ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, हमारे सुख सुविधा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगेंगे तो सबसे जो एक्टिव होंगे ये दोनों ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, और ये दोनों ग्रह जो केतु क्या करेंगे आपके दुख दर्द समस्या रोग ऋण पीड़ा सब समाप्त कर देंगे, और राहु अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव आपको प्रदान करेंगे। और वहीं शुक्र का आशीर्वाद आपको मिलेगा जो जून का महीना रहेगा, और जून महीना से आपके हर एक सोच हर एक सपने आपके सच होते हुए जाएंगे। बहुत धन का आगमन होगा आपके जीवन में, इसके में कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन साथ साथ क्रोध अहंकार भी उत्पन्न होगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है, और अपने ईश्वर पे विश्वास करके खुद पे विश्वास